हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं फिर आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं और आप उसी मेहनत से पढ़ रहे हैं। हम अभी तक 4 चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक, जो 10th स्टैंडर्ड की बुक है, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम भी फुटप्रिंट विदाउट फीट ही है और बुक का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है और इसके राइटर है H.G. वेल्स। आप देखिए, चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। बिना पैरों के निशान बन जाना। चैप्टर का मतलब है कि पैरों के निशान तो बन रहे हैं लेकिन पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं और राइटर है H.G. वेल्स। आप देखिए, राइट हैंड साइड में एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, कि कोई भी आदमी इनविजिबल हो सकता है। इनविजिबल का मतलब अदृश्य, अदृश्य का मतलब कि कोई आदमी सामने हो लेकिन दिखाई ना दे। ठीक है, जैसे मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर साहब करते थे। चलिए दूसरी लाइन, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी एक साइंटिस्ट की है जो इस तरह की खोज करता है कि मैं इनविजिबल यानी अदृश्य कैसे बन जाऊं, रहूं सामने लेकिन किसी को दिखाई ना दूं। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी, क्या वो जो डिस्कवरी उसने की है इसका वो यूज़ करता है या मिस यूज़ करता है, वो इसका क्या करता है। आइए इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये चैप्टर का नाम। फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये बुक का नाम और इसके राइटर हैं H.G. वेल्स। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है मडी इम्प्रिंट। इम्प्रिंट्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ के निशान, इम्प्रेशंस, राइट। दो लड़के बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत एकदम परेशान रहते हैं कि हमें ये निशान जो हमें दिखाई दे रहे हैं इसका कोई सामने बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। यानी हमें ये दो निशान तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन जिसके निशान है वो बंदा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। What was a barefooted man doing on the steps of house? वो ये बंदा घर में क्या कर रहा है। घर में कोई है भी नहीं और हमें ये दो निशान दिखाई दे रहे हैं। फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान, पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो वो बच्चे सोच रहे हैं, दोनों लड़के, कि ये बंदा कौन है और क्या कर रहा है। इन अ मिडल ऑफ लंदन, और ये मकान जो है लंदन में है। एंड वेयर वॉज द मैन, आदमी है कहाँ। एज दे गेस्ट A remarkable sight meet their eyes, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा कौन है। A fresh footmark appeared from nowhere, एक पहले उसका एक को पैर दिखाई देता है, उसके बाद दूसरा दिखाई देता है। तो जो पहले वाला पैर होता है वो हल्के हल्के ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यानी एक बनता है तो दूसरा हल्के हल्के ख़त्म की कगार पे पहुंच जाता है। फर्दर इम्प्रिंट फॉलोड वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक फुटप्रिंट्स बनते चले जा रहे हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और एक गली है उसकी तरफ उसमें बंदा चल रहा है, गली जैसी जगह है और उसका एक प्रिंट बनता है और दूसरा ख़त्म हो जाता है। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether। कहते हैं वो दो बच्चे जो है, बच्चों का एक शौक़ होता है, किसी चीज़ को देखते हैं और ऐसी चीज़ जिसमें उनको मज़ा आता है, तो उनको बच्चों को फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं
एक बनता है दूसरा कम होता चला जाता है। तो वो इस चीज़ को बहुत फॉलो कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि ये आखिर में पैरों के निशान कैसे बन रहे हैं। और पैरों के निशान जो बन रहे हैं वो मडी बन रहे हैं, यानी कि उसमें मट्टी बहुत सनी हुई है। तो कहते हैं कि ये निशान कैसे बन रहे हैं, और जब एक निशान बनता है तो दूसरा जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो 2-3 स्टेप्स के बाद में पीछे वाला निशान ख़त्म हो जाता है। द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ। बहुत ही सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है। देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. देखिए एक वर्ड इसमें आया bewildered का मतलब होता है confused, यानी पजल्ड हो जाना। लड़के जो फॉलो कर रहे हैं वो बेचारे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका पीछा तो कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, जबकि वो जिसके फुट स्प्रिंट्स बन रहे हैं वो कोई और नहीं, वो एक साइंटिस्ट है। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड नाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिरफिन। और साइंटिस्ट का नाम है जिरफिन। वो साइंटिस्ट के पैर बनते चले जा रहे हैं और वो फुट स्प्रिंट्स जो है एक इंसान के, वो इंसान जो है एक कांच की तरह है, कांच का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही कि शायद कोई है। ही कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। वो कोशिश करता है ये प्रूव करने की कि मैं इनविजिबल हूँ, और आखिर में वो कामयाब हो जाता है। उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें वो कामयाब हो जाता है कि मैं इनविजिबल हो सकता हूँ। फाइनली he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Though it also remained as solid as glass. Brilliant scientist though he was, Jiffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Jiffin set to fire to the house. आखिर में क्या होता है, फाइनली क्या होता है कि वो जो साइंटिस्ट होता है जिरफिन जिसका नाम है, वो बहुत ही कॉस्टली ड्रग्स लेता है। और ड्रग्स जो लेता है वो पूरी तरह से इनविजिबल रहना चाहता है, और लास्ट में ड्रग्स जब लेता है तो वो कामयाब भी हो जाता है, वो इनविजिबल भी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एक वो गिलास की तरह ऐसा लगता है जैसे कांच का कोई बंदा है, वो सामने से आ रहा है लेकिन उस पूरी तरह से वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके फुट स्प्रिंट्स आ रहे हैं। राइट। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दाउ ही वॉज, बहुत ही ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड। जो कोई अगर स्टडी कर रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो ज़रूरत से ज़्यादा उसके बारे में अगर नॉलेज रखता है, उसको हम कहते हैं ब्रिलियंट। क्या बोलते हैं? ब्रिलियंट, यानी एक्सेप्शनली क्लेवर। तो कहते हैं ब्रिलियंट साइलेंट दाउ, जबकि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। कौन? जिरफिन। जिरफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वो कानून के साथ नहीं चलता था, यानी कानून की भी धज्जियाँ उड़ाता रहता था। His landlord disliked him and tried to eject him. यहाँ पर लैंडलॉर्ड वर्ड यूज हो रहा है। लैंडलॉर्ड का मतलब कि वो जहाँ रहता है वो किराए पे रहता है। तो कहते हैं his landlord disliked him and trying to eject him. उसका लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक उसको पसंद नहीं करता था। वो क्योंकि वो लॉलेस पर्सन था इसलिए वो उसको पसंद नहीं करता था, और वो कोशिश ही करता था मकान मालिक किसी तरह से इसको मैं मकान से निकाल दूँ। इन रिवेंज जिफिन सेट फायर टू हिज हाउस। बदले में वो भी बदले की भावना रखता था जिरफिन। वो क्यों रखता था? भाई उसको मकान से आप निकालोगे तो वो कहाँ जाएगा? तो वो इरिटेट हो जाता था, और एक दिन बहुत इरिटेट हो गया तो उसने क्या किया कि निकलने से पहले उसने
उस घर के अंदर आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। वो बाहर निकल गया, क्योंकि जब आग लग गई वो बाहर निकल गया, लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े उतार दिए, और कपड़े उतारने का मतलब वो ट्रांसपेरेंट हो गया, जस्ट लाइक गिलास हो गया। Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. Correct. To get away without being seen he had to remove the clothes. वो बाहर निकला, कपड़े सारे उसने उतार दिए, जबकि it was the became a homeless wanderer. homeless wanderer का मतलब होता है कि वो आदमी जो घर से बेघर हो जाए, तो कहते हैं वो घर से भी बेघरा हो गया था। और जब वो बाहर निकला तो कपड़े भी उसके पास नहीं थे, विदाउट क्लोथ्स, क्योंकि वो कपड़े भी सारे उतार चुका था। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, जब साइंटिस्ट कहता है कि जब मैं कपड़े उतारता हूँ तो मैं ट्रांसपेरेंट हो जाता हूँ, जस्ट लाइक गिलास, एक शीशे की तरह हो जाता हूँ, लोग मुझे देख नहीं सकते। तो कहते हैं उसके कपड़े भी नहीं है, और कपड़े नहीं है तो वो नेक्ड हो गया। विदाउट मनी, उसके पास पैसे भी नहीं है, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से इनविजिबल है, लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें वो पीछे छोड़ जाता है। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक। जब वो चला तो अपने पीछे फुटप्रिंट्स, अपने पैरों की छाप वो छोड़ गया। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. कह रहे हैं कि जब उसने सब कुछ छोड़ दिया तो वो चहलकदमी करते हुए गलियों में चलने लगा, और उसने ये तय किया कि मैं कोई ऐसी जगह रुकूंगा जाकर जहाँ पर थोड़ा गर्मी मुझे मिले। क्यों? क्योंकि उसके पास कपड़े तो हैं नहीं, नंगा है, भले इनविजिबल है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ गर्म जगह की वो तलाश में साइंटिस्ट जाता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वाज शट जिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। कहते हैं कि वो हल्के हल्के टहलना शुरू कर देता है, और वो लंदन में कोई एक ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहाँ पर गर्मी वाली कोई जगह मिले जिससे उसकी ठंड बचे। वक्त ख़त्म हो रहा है, यानी रात होना शुरू हो गई है, और जैसे ही वो एक जगह पहुँचा उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा स्टोर है, क्लोथिंग स्टोर, यानी कपड़ों का बहुत बड़ा स्टोर है। और वो इतना बड़ा है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो पहले के स्टोर होते थे बहुत बड़े बड़े, तो वहाँ पर खाने का इंतज़ाम भी होता था और रुकने का भी इंतज़ाम होता था। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि जिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ टू प्लीजर, अपने आप को वो खुश रखना चाहता था, तो वो उसने क्या किया, क्लोथिंग स्टोर के अंदर चला गया जहाँ पर खाना भी था और हर चीज़ थी, कपड़े वगैरह सब कुछ था वहाँ पर। आगे कह रहे हैं ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैप्ड एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। अब वो देखिए स्टोर के अंदर आ गया और फाइनली स्टोर बंद हो गया। तो वो क्या करता है, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, वो कुछ उसमें से बॉक्स खोलता है, यानी कपड़ों की दुकान है तो बॉक्स के अंदर कपड़े ही हैं, तो वो कुछ बॉक्स खोलता है एंड रैपर्स, और वो अच्छी तरह से अपने आप को रैप कर लेता है। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, गरम गरम कपड़ों से अपने आप को रैप कर लेता है, यानी कि वो गरम गरम कपड़े खूब अच्छे अच्छे वाले वो पहन लेता है। सून, जल्द ही, विद शूज़ एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड
hat. He became a fully dressed and visible person. अब देखिए वो स्टोर के अंदर रुक गया, स्टोर बंद हो गया, उसने ठंड से बचने के लिए गरम गरम कपड़े पहने और पहनने के बाद उसको उसमें काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ। आगे कहते हैं कि उसने जो कपड़े जो पहने उसमें उसने क्या किया कि जल्दी उसने एक शूज़ निकाला बहुत अच्छा सा, वो पहना, एन ओवर कोट, और एक लंबा सा उसने कोट था वो पहना, और वाइड ब्रिम्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा टोप जिसके चारों तरफ कोने से निकले हुए होते हैं, जैसे पहले के लोग बहुत पहनते थे। तो उसने वो कोट पहना और जब उसने सारी चीज़ें पहन ली तो वो पूरी तरह से विजिबल हो गया। यानी उसने कुछ ऐसी ड्रग्स वगैरह ली थी जब वो नेक्ड रहता था, विदाउट क्लोथ्स रहता था, तो वो इनविजिबल हो जाता था, और जब वो कपड़े पहन लेता था तो वो विजिबल हो जाता था। अब वो विजिबल हो गया। अब स्टोर के अंदर कोई है तो नहीं, अब चाहे वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, कोई टेंशन नहीं है। आगे देखिए, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. कहते हैं फिर उसके बाद उसने क्या किया, वो किचन में गया। मैंने अभी आपको बताया जो बड़े बड़े स्टोर रूम होते हैं उसके अंदर किचन भी होता है और सारी कंफर्टेबल वाली चीज़ें होती हैं। तो वो उसके बाद किचन में जाता है और किचन में उसको कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील, उसने खूब अच्छी तरह से कोल्ड मीट खाया, कुछ मिठाई भी खाई, और उसके बाद उसने कुछ वाइन भी पी। वहाँ पर उसने वाइन भी पी। फिर क्या होता है, ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। एक बढ़िया सा उसने ब्लैंकेट लिया, क्विल्ट लिया उसने, और लेने के बाद ओढ़ा और ओढ़ने के बाद वो सो गया। सो गया ना, देखिए पिक्चर में भी दिखाई देता होगा, वो सो गया। एनीवे, इफ ओनली जिरफन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो चोर होता है उसको बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है, होशियारी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये एक तरह से चोर ही हैं। जिरफन जो है राइटर जो है, ये जो साइंटिस्ट हैं, ये चोर ही हैं। विदाउट परमिशन ही वेंट इनटू दिस शॉप, और इसमें जाने बाद खाते पीते हैं सब कुछ। तो इनका एक होशियारी ये दिखानी चाहिए कि अगर ये खूब खा पी के और क्विल्ट वगैरह ओढ़ के सो जाते हैं तो बिफोर अराइविंग द पर्सन्स हु आर डूइंग वर्क इन दिस शॉप, जो शॉप के अंदर काम कर रहे हैं, उनके आने से पहले इनको उठ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होता है। If only Jiffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर जिरफिन अपने आप को मैनेज करके चलते और टाइम से पहले उड़ जाते तो इनके लिए सब कुछ ठीक ठाक ही होता। As it was, he didn't wake up until the assistants were already arriving next morning. इससे पहले कि ये उठते, ये नहीं उठे और सोते रह गए, और सुबह हो गई, और सुबह होने के बाद वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे वो अंदर आ गए। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. When he saw, अब जब वो लोग अंदर आ गए तो उन्होंने क्या किया, इनको देख लिया। देखने मतलब एक तरह से इनको पकड़ लिया, और 2-3 लोग जो थे वो इनके पीछे दौड़े। अब जब इनके पीछे दौड़े तो ये पैनिक्ड हो गए, और पैनिक का मतलब गॉट स्कैर्ड एंड नर्वस, अपने आप को बचाने की इन्होंने पूरी कोशिश की। ये पैनिक्ड हो गए और वहाँ से फिर इन्होंने भागने की कोशिश की। दे नेचुरली गेव चेस। इन द एंड he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. They naturally gave chase. ये भागे
और भागने के बाद जो इनका रियल में जो काम था इनविजिबल होने का, वो इन्होंने भागते भागते शुरू कर दिया। जैसे इनका क्या था कि अगर जब तक कपड़े पहने हैं तो ये विजिबल हैं, और कपड़े जब उतार देंगे तो इनविजिबल हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि दे नेचुरली गेव चेज, भागते भागते इन्होंने अपना काम शुरू किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape only by quickly taking off his newly found clothes। भागते भागते इन्होंने अपने कपड़े, पहले हैट उतारा, फिर उन्होंने कोट उतारा, फिर शर्ट उतारी, तो जो जो चीज़ उतार दे गए ये इनविजिबल होते चले गए और लास्ट में पूरी तरह से ये इनविजिबल हो गए। बट सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, जब ये इनविजिबल हो गए, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन नंगे भी हो गए, यानी विदाउट क्लोथ का मतलब नंगे हो गए। और जनवरी का महीना था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो इनको खूब प्रॉब्लम हुई। आगे कहते हैं दिस टाइम ही डिसाइड टू ट्राई द स्टॉक of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder। देखिए अब क्या होता है कि जब ये पूरी तरह से नंगे हो गए तो इन्होंने कहा मैं अब क्या करूं। अब आप समझ सकते हैं कि जो जनवरी का महीना है उसमें हवा चल रही है, ये नंगे हैं, तो इनको जाहिर सी बात है कपड़े चाहिए होंगे, और कपड़े इनके बाद अब रहे नहीं। तो यहाँ करें अब क्या होता है, उन्होंने ये तय किया, किसने, इन्होंने राइटर साहब ने, जिरफन ने ये तय किया कि ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं, भले ही वो आर्टिफिशियल हो। यहाँ पर ट्राई द स्टॉक का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल सारी चीज़, चाहे वो माउस्टेच हो, चाहे वो मूंछ हो, यानी एक एक्टर की जो भी चीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें इनको चाहिए जिससे ये लोगों से बच सके। फिर ये क्या करते हैं कि ये एक थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट आल्सो समथिंग दैट ही वुड, ये ऐसी जगह पहुंचते हैं, एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर मतलब थिएटर कंपनी के ही सारे कपड़े मिलते थे, और ये अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, कपड़े सब लेने की कोशिश करते हैं। He would hide the empty space above his shoulder। अब क्या है कि अंदर चले गए और जाने के बाद इनको ये पता था कि मुझे अब कोई देख नहीं पा रहा है क्योंकि इनविजिबल तो है ही। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू डेरी, ये ड्ररी लैंड जो है ये लंदन में एक जगह का नाम है। तो कहते हैं इनको बहुत ठंड लग रही थी। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और ये बिल्कुल थिएटर वर्ल्ड जो है बिल्कुल सेंटर में है, मतलब लंदन के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो वहाँ चले जाते हैं, इनको ठंड बहुत लग रही थी, लेकिन इनको तलाश है कि मुझे सारे कपड़े मिले ताकि मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकूँ। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, इनको फिर एक शॉप मिली। ही मेड इज वे, उसकी तरफ चले, इनविजिबल और दिखाई नहीं दे रहे हैं, अप स्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग bandage around his forehead, dark glass, false nose, big bushy side whiskers and a large head। क्या कहते हैं, ये इस दुकान की तरफ चले जाते हैं और जाने के बाद ये अपने आप को पूरी तरह से, अब चूँकि इनविजिबल है, कोई इनको देख नहीं रहा है, दुकान में चले गए। इन्होंने वहाँ जाके क्या किया कि अपने सर पे ढेर सारी बैंडेज यानी पट्टी लपेटी, बहुत अच्छी अच्छी गर्म पट्टी जो थी वो लपेटी अपने। फिर डार्क ग्लास, इन्होंने बहुत बढ़िया से एक चश्मा भी लगाया और आर्टिफिशियल एक नोज़ लगाई। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और जो विस्कर्स का मतलब जो आपके हेयर के साइड में जो बिशी क्या बोलते हैं उसको, हेयर जो होते हैं वो उस तरह के उन्होंने लगाए। अब ये अप टू डेट हो गए। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, कि इनको कोई देख ना पाए, उन्होंने सारी चीज़ें ये की। ही कॉलियसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। अब देखिए सारी चीज़ें इनको मिल गई, तो जाहिर सी बात है आपके पास कितनी चीज़ें हों लेकिन अगर पैसा नहीं है तो खाओगे क्या, कहाँ जाएंगे आप। तो वो चीज़ यहाँ कह रहे हैं। अब ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं
कैल्युअसली का मतलब होता है अ वे दैट शोज इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, यानी कि आप किसी के लिए अगर कोई काम करते हैं वो बहुत ही गंदी हरकत की तरह से करते हैं, दैट इज कैल्युअसली। तो इनको सारी चीज़ें मिल गई, अब इनको क्या चाहिए था, थोड़ा पैसा चाहिए था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कैल्युअसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से उसी दुकानदार के ऊपर ये हमला करते हैं। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, कितनी गलत बात है कि ये अंदर घुसे, पहले इन्होंने अपने आप को पूरा सजाया, उसके बाद जब बाहर निकले तो क्योंकि विजिबल हो गए, अब रश में पता नहीं लगा कौन अंदर गया कौन बाहर गया, लेकिन ये फिर विजिबल हो गया। इन्होंने क्या किया, पीछे से उसके ऊपर अटैक किया और उसको लूटा। लूटने का मतलब कि उसके बाद जो पैसे थे वो सब इन्होंने ले लिए। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब इनके पास पैसा भी आ गया और पूरी तरह से ड्रेसअप भी थे। अब बहुत ये एक्साइटेड थे, बहुत ईगर थे कि मैं इस भीड़ से अलग होने के बाद लंदन की एक ट्रेन पकड़ता हूँ या पकड़ूंगा, और वहीं पर एक गांव है आइपिंग नाम का, जहाँ पर एक इन है। इन का मतलब होता है सराय हिंदी में, और वो इन का मतलब ये भी है कि वहाँ पर मालिक भी रहता है और वहाँ पर जो कोई अगर मतलब शेल्टर लेना चाहे, कोई रुकना चाहे तो वो रुक भी सकता है। तो ये उस गांव में जाकर वहाँ पर रुकने का मूड बना चुके हैं, और इन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने 2 रूम वहाँ पर जाके बुक किए ताकि आराम से ज़िंदगी कटे, पैसा तो है ही इनके पास में। आगे कहते हैं द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। कोई स्ट्रेंजर अजनबी आदमी अगर कहीं आता है तो लोग उसको दूसरी नज़रों से देखते हैं कि भाई कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है और यहाँ क्यों ठहरेगा। ये वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जब इनको वो देखते हैं, मालिक देखते हैं, तो वो बहुत एस्टोनिश हो जाते हैं कि अरे ये कौन है, कहाँ से आया है। A stranger of such uncommon appearance set all tongues। यहाँ टंग्स का मतलब होता है मूविंग, यानी हेयर टॉकिंग, कि वो जब आए अंदर और आने के बाद वेगिंग, आने के बाद ये जब बात करते हैं तो इनकी जो टंग है ना वो लड़खड़ा रही है, बात ज़रूर कर रहे हैं, लड़खड़ा रही है, और इनका अपीयरेंस जो है, जो अपने आप को शो कर रहे हैं, वो अजीब व गरीब है। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल जो हैं वो उस इन के मालिक की बीवी हैं और उन्होंने इनसे बहुत ही फ्रेंडली बात की। बट जिरफन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन जिरफन थोड़ा रूखे अंदाज में कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। वो कहते हैं मेरा यहाँ पर आने का मतलब, इस गांव में यानी आइपिंग की इन में आने का मतलब यह है खामोश रहना, खामोशी बनाए रखना और बिल्कुल अकेला रहना। सॉलिट्यूड का मतलब एलोन यानी अकेला। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। क्यों? क्योंकि देखिए अब जब ये आए हैं तो पूरी तरह से रैप है, सर पे पट्टी भी लगी हुई है खूब और हैट भी है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा समझा रहे हैं, बता रहे हैं क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, दैट्स वाई मैंने ये टोप लगाया हुआ है और ये पट्टी वगैरह सब लगाई हुई है। सर्टिफाइड दैट ही गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। ये सेटिस्फाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ इसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेच। देखिए क्या होता है जब आदमी किसी चीज़ में ज़्यादा घुस जाता है तो वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है। तो इसेंट्रिक का यहाँ मतलब होता है सनकी,
कहते हैं वो उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन ये साइंटिस्ट जो है ये इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, थोड़ा सा सनकी टाइप का है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, अब पैसा तो था ही इनके पास में, इन्होंने क्या किया कि मिसेस पॉल को एडवांस में सारा पैसा दे दिया। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसेस हॉल जो हैं वो इसकी हर बात को बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि भाई उनको तो पैसा मिल ही रहा है। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चोरी का पैसा आदमी के पास कब तक रहेगा। एंड प्रेजेंटली जिफन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और फिर क्या होता है कि हल्के हल्के पैसा ख़त्म हो जाता है और इनके पास भी बिल्कुल पैसा नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं ये, अब इनको पैसा मिसेस हॉल को देना ही है। ही pretended however that he was expecting a check to arrive at any moment। अब ये बहाना बना रहे हैं, यानी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं आपको, अब चूँकि वो चोरी का पैसा सब खत्म हो गया, इन्होंने खूब मस्ती कर ली, एडवांस भी दिया। अब मिसेस हॉल की एक आदत पड़ गई कि इनको हर चीज़ एडवांस में मिलेगी और पैसा इनके पास ख़त्म हो गया। तो ये वहाँ पर एक बहाना बना रहे हैं, एक चेक उठाते हैं और उठाने के बाद उस पर सिग्नेचर करते हैं, कुछ लिखते हैं और उसको ये शो कर रहे हैं कि मेरे चेक का पैसा अभी आने वाला है, इसलिए वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब एक दूसरी घटना एकदम घट जाती है, थोड़ी समय में एक घटना घट जाती है। क्या? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ क्लेर्जीमैन and his wife were awakened by noises in the study। यहाँ पर देखिए क्लेर्जीमैन जो है ये एक नाउन, प्रोनाउन है, प्रीस्ट कहते हैं इसको। ये प्रीस्ट जैसे पादरी वगैरह होते हैं, तो एक पादरी हैं। तो यहाँ कहते हैं जल्दी एक घटना घट जाती है और सुबह ही सुबह पादरी साहब और उनकी वाइफ जागती हैं और अपने वो स्टडी रूम में और बहुत शोर मचा रही हैं, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और वो नीचे की तरफ आती है आहिस्ता आहिस्ता। दे हियर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्कीज डेस्क। क्लर्की मैंस यानी प्रीस्ट साहब, उनके यहाँ पर एक ड्रॉर थी। तो जब हम कभी कभी क्या होता है, जब दरवाज़ा खोलते हैं या ड्रॉर जब खेलते हैं तो एक बहुत हल्की पिंग करके आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ आई तो प्रीस्ट वहाँ पर कहते हैं और उनकी मिसेस कहती हैं घर में कोई है नहीं और ये आवाज़ कहाँ से आई। तो फ़ौरन वो नीचे की तरफ आते हैं यहाँ जहाँ पर ड्रॉर थी, और उस ड्रॉर में उनके पास जो डेली यूज़ के जो पैसे होते थे वो उसमें रखे हुए थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, कि उनकी डेस्क में से वो पैसे गायब थे और वो डेस्क खुली हुई थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, surrender। अब यहाँ क्या होता है कि बिना किसी शोर शराबे के, पोकर का मतलब होता है यहाँ पर ए मेटल रॉड विद ए हैंडल यूज फॉर पॉडिंग एंड स्ट्रिंग एंड ओपन फायर, यानी जो फायर इक्विपमेंट होते हैं उसको कुछ साफ उफ करने के लिए एक रॉड होती है, लोहे की रॉड होती है। तो ये वहाँ पर कहते हैं कि विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना शोर शराबे के इन्होंने फ़ौरन वो पोकर का सहारा दिया, यानी वो रॉड पकड़ ली। फर्मली इन हिज हैंड, अपने हाथ में सही से पकड़ लिया, और क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर, और बहुत ही झटके से उन्होंने दरवाजे को खोला और एक आवाज़ निकाली, सरेंडर, यानी कि जो कोई भी हो सरेंडर कर दो। आगे क्या होता है, देन टू हिज अमेजमेंट का मतलब होता है एकदम सरप्राइज हो जाना। ही रियलाइज दैट द रूम अपेयर्ड टू बी एम्प्टी, अरे रूम तो खाली है एकदम। जब वो अंदर घुसती हैं दरवाज़ा खोल के तो कहती हैं अरे रूम तो खाली है, लेकिन यहाँ पर आवाज़ आई, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने क्या किया, डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेंस, पर्दे जो थे उनके
पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और जो चिमनी उसके अंदर लगी थी उन्होंने चिमनी के अंदर भी देखा, कहीं ऐसा ना हो चोर छिप गया हो। देयर वॉजंट साइन ऑफ एनीबडी, किसी का कोई भी वहाँ पर सुराग नहीं मिला। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, जबकि डेस्क खुली थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और जो हाउस कीपिंग डेली का जो पैसा उसमें रखा जाता था वो गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स, द क्लर्कमैन कीप सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब वो एकदम शॉक्ड होके आपस में बातें कर रहे हैं, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था। समझ में नहीं आया कि कौन था, कोई आया भी नहीं, और आने के बाद आया भी नहीं लेकिन पैसा भी चला गया, कौन हो सकता है। वो थोड़ा सा वो अलग तरह से सोचने लगे। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन जब वो अपने कमरे में थी तो एक और भी उनको माहौल देखने को मिला कि उनका जो फर्नीचर था, सुबह सुबह उन्होंने देखा उनका जो फर्नीचर था वो थोड़ा सा इधर उधर चल रहा था, ऐसा लग रहा था कोई उसको पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। तो ये एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली एंड वेयर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। अब क्या होता है, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ मिसेस हॉल थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह, और वो देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है उसका गेट खुला हुआ है लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, जबकि होता क्या था कि वो प्रॉपर बंद होता था और लॉक भी होता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। कहते हैं फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ही नाराज़ होना। एंड ही वॉज वेरी फ्यूरियस, बहुत ही नाराज़ था। इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अगर उसके कमरे में कोई आ जाता था तो वो बहुत नाराज़ होता था। एक अंडरस्टूड बात है कि अगर आप किसी के आपके रूम में आने से आप नाराज़ होते थे तो उस दिन आपका डोर खुला ही क्यों था, राइट। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। अब उन्होंने क्या किया, जब दरवाज़ा खुला मिला उन दोनों को, मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड को, तो उनका अब इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि माजरा है क्या, कि जो बंदा रूम में आने के लिए नाराज़ होता था आज उसका दरवाज़ा खुला है। द बेड क्लोथ्स वेयर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, एंड स्ट्रेंजर स्टिल the clothes and bandages that he always wore were lying about the room। देखिए वो उन्होंने शुरू में क्या बहाना किया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, दैट्स वाई मैंने हेड पहन रखा है, ये पट्टी लपेट रखी है। लेकिन अब यहाँ पर जब वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए रूम में गए तो उन्होंने देखा बेड क्लोथ्स, जो उनकी बेड की जो शीट थी वो बिछी हुई थी लेकिन पूरी ठंडी थी। इससे ये समझ में आ गया कि जो हमारा राइटर है, ये जो साइंटिस्ट साहब हैं जिरफिन साहब, ये वहाँ पर नहीं है काफ़ी टाइम से, दैट्स वाई बेडशीट ठंडी है। शोइंग दैट साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, उन्होंने सोचा कि शायद ये अभी कुछ देर में आ जाएं, कहीं होंगे, लेकिन वो साहब नहीं आए। द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ऑलवेज वोर वेयर लाइंग अबाउट द रूम। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि वो जो बैंडेज पहने रहते थे, हेड पहनते थे और ओवरकोट पहनते थे, वो सारी चीज़ें भी इसी बेड के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं तो कुछ न कुछ दाल में काला है। आगे कहते हैं ऑल ऑफ द सडन मिसेस हॉल हेयर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर। अ मोमेंट लेटर the head on the bedpost leapt up and dashed itself into her face। अचानक क्या होता है कि मिसेस हॉल जब वो रूम में खड़ी हैं तो उनको एकदम स्निफ की आवाज़ आती है। स्निफ का मतलब होता है कि कोई आदमी अगर नाक से बहुत गहरी इस तरह से अगर सांस लेता है
तो उसको कहते हैं स्निफ। तो मिसेस हॉल को बहुत नज़दीक से ऐसा लगा कि कोई बहुत तेज नाक से सांस ले रहा है। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट, और जो बेड जो था जिसके ऊपर चादर बिछी हुई थी, कहते हैं बहुत ही जल्दी वहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे वो हेड जो पड़ा था ना, जो साइंटिस्ट पहनता था, वो ऊपर उठा एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उनके चेहरे पर जाकर लग गया। किसके? मिसेस हॉल के। क्योंकि आपने शुरू में ये भी देखा कि जो साइंटिस्ट है वो इरिटेट हो जाता था बहुत जल्दी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और जो चेयर पड़ी थी और जो दूसरा फर्नीचर था वो इधर उधर मूव करने लगा। अलाइव का मतलब जिंदा हो गया, यानी मरा हुआ नहीं था, लेकिन वो जब मूव करने लगा बिना किसी के टच किए हुए, तो उसमें कुछ ना कुछ तो है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट टू हर लेग्स फॉरमोस्ट। कहते हैं कि और जो छोटी छोटी चीज़ें थी घर वाली, वो इधर उधर उड़ने सी लगी, और वो जो चेयर जो थी वो भी थोड़ी सी उठी, और उसकी जो लेग्स थी चेयर की, वो ऐसा लग रहा था कि मिसेस हॉल के ऊपर अटैक करने वाली है। आगे क्या होता है? चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, बाहर वो चेयर आ गई, एंड अपेयर टू साम। अब वो चेयर अपेयर टू साम का मतलब होता है शट विद फोर्स, यानी फोर्सिबली किसी चीज़ को मारना। तो जो वो चेयर जो उठी तो मिसेस हॉल थोड़ा डर गई, तो उस चेयर ने क्या किया कि उनके ऊपर अटैक कर दिया, और उनके ऊपर वो चेयर लग गई। डोर आफ्टर देम, और उसके बाद वो दरवाज़ा जो है फ़ौरन बंद हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइस्ट्रिक्स। हाइस्ट्रिक्स का मतलब होता है अ वाइल्डली इमोशनल एंड एग्जेजरेटेड रिएक्शन। कहते हैं जब उनके चेहरे पे वो चेयर लग गई तो वो एक तरह से लड़खड़ा के गिर गई, और उनको बहुत ही गुस्सा आया, नाराज़ हो गई। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड। अब उनको ये पूरा भरोसा हो गया कि इस रूम में कोई ना कोई भूत है, बाय स्पिरिट्स, भूत की आत्मा है, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज दीज टू एंटर इनटू द फर्नीचर। और भूत है, और ये भूत इस फर्नीचर के अंदर घुस गया है, दैट्स वाई फर्नीचर इधर उधर भाग रहा है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोर्न्ड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब वो मिसेस हॉल कहती हैं कि ये जो चेयर पड़ी है इस पर कभी मेरी माँ बैठा करती थी। शी मोर्न्ड, और वो बुदबुदाती हैं, और बुदबुदा कहती हैं कि मेरी माँ बैठती थी, आज यही चेयर जो है मुझे नीचे फेंक रही है, मुझे डरा रही है, मार रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आगे देखते हैं। द फीलिंग अमंग द नेबर्स was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglars at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. The feeling among the neighbors was that trouble was caused by witchcraft. लोगों के अब जहन में इस तरह की फीलिंग आने लगी कि कुछ न कुछ भूत प्रेत इस घर के अंदर है, दैट्स वाई चेयर इधर उधर भागती है। लेकिन यहाँ पर भूत प्रेत है या नहीं है ये कंफर्म नहीं है। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलर्स एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, और जब क्लर्जीमैन्स के घर पे इस तरह की न्यूज़ आने लगी, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड हैंड इन इट, तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। सस्पिशन ग्रू एवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। और शक क्यों बढ़ गया? आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट ने पहले कहा था मैं चेक आपको देता हूँ, अभी पैसा नहीं है, मैं आपको कुछ दिन बाद देता हूँ। और उस दिन क्या हुआ
कि उसने अचानक जो है मैडम को पैसे, मिसेस हॉल को पैसे दे दिए, और जब पैसे दे दिए तो हॉल खुद इस चीज़ के बारे में सोच रही हैं कि अभी जब पैसे नहीं थे तो इसके पास एकदम कहाँ से आ गए, तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। Though he admitted not long before that he had no money, और उसने एक्सेप्ट किया कि मेरे पास पैसे नहीं थे। द विलेज कांस्टेबल वाज सेकेंडली सेंट फॉर। अब देखिए, जब सस्पिशियस हो गया बंदा ये, तो इसके पीछे पुलिस लगा दी गई, एक कांस्टेबल के पीछे लगा दिया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysterious appeared from his empty bedroom. इससे पहले कि पुलिस वाला उसको पकड़ता या कोई इंक्वायरी करता, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के रूम में जाती हैं और उससे अजीब तरह के क्वेश्चन करती हैं, जबकि वो रूम उसके लिए बिल्कुल खाली है। क्वेश्चन क्या कर रही हैं? आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। आप बताइए कि ये मेरी चेयर इस तरह का बिहेव मेरे साथ क्यों कर रही थी। शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। क्या आप इस रूम में कैसे आए जबकि ये बंद था, और कैसे बाहर गए? तो शक के घेरे में साइंटिस्ट आ ही गए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। वो साइंटिस्ट जो था वो क्विक टेम्पर्ड था। क्विक टेम्पर्ड का मतलब था कि इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और वो फ्यूरियस हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई शो यू। कहता है, आप मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ये बात उसने बहुत चिल्ला के कही। उसने कहा ठीक है, वेरी वेल, आई शो यू, मैं आपको बताता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। उसने फौरन बैंगल्स फेंकी, स्पेक्टिकल फेंका, विस्कर्स फेंका, सारी चीज़ें उसने उतार के फेंक दी। आपको ध्यान है ना कि जब ये नंगा होता था तो इनविजिबल हो जाता था लाइक गिलास। ध्यान रखिएगा। इट लुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। एक मिनट उसको ऐसा करने में लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेइंग एट ए हेडलेस मैन। और बहुत ही जल्दी ये बंदा जो है, जब इसने पट्टी उतार दी, हेड उतार दिया, तो ये हेडलेस यानी बॉडी थी लेकिन सर इसका गायब हो गया। मिस्टर जाफर, द कांस्टेबल, नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट ए हेड। कहते हैं मिस्टर जाफर उनका नाम था, जिनसे कंप्लेन की गई थी, वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि मैं ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को अरेस्ट कर रहा हूँ या करूँगा जिसके सर ही नहीं है, क्योंकि वो इनविजिबल हो चुका था जब तक उसका सर। बट जाफर वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन वो अपनी ड्यूटी को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाते थे। इफ़ a magistrate's warrant ordered pigeons to arrest, then the person had to be arrested with or without his head. अगर मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू कर दिया है तो चाहे उसके सर हो या ना हो, उसको अरेस्ट करना ही है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was become more and more invisible as he threw off one garment after another. एक के बाद एक वो कपड़ा उतारता गया। कौन? चिरफिन, राइटर, साइंटिस्ट। एक के बाद एक कपड़े उतारता गया और वो इनविजिबल होता चला गया। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर। फाइनली a shirt
फ्लू इनटू द एयर, उसने हवा में लहरा के अपनी शर्ट को फेंका। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और अब कांस्टेबल साहब जो थे, जाफर साहब, अब उसको पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि उसने सारे कपड़े उतार दिए और वो इनविजिबल हो गया। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ जो वहाँ पर लोग खड़े थे उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की। किसकी? पुलिस वालों की। उस जाफर साहब की मदद करने की कोशिश की। बट फाउंड दिमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन क्या मिला कि वो इनविजिबल हो गया था। वो कभी इधर से कभी उधर से उनके मुक्के मारता था, ब्लोज मारता था, पंच मारता था। इन द एंड, और आखिर में क्या होता है, जाफर वाज नॉट अनकॉन्शियस एज ही मेड लास्ट टाइम टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। आखिर में वो साइंटिस्ट को नहीं पकड़ पाते हैं। दे वर नर्वस, वो बहुत नर्वस भी थे। एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और वो चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन। लेकिन कहने में करने में बहुत फ़र्क होता है। कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे कपड़े उतार चुका था और वो इनविजिबल हो चुका था और साथ में वो पंच भी मार रहा था, सबको मार रहा था। जिरफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और जिरफिन पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कोई नहीं जानता था किसके ऊपर कहाँ से ब्लोज पड़ रहा है, मुक्का पड़ रहा है। और इस तरह से वो घर से वहाँ से भाग गए और आज़ाद हो गए जिरफिन। तो ये था एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो एक कमेंट ज़रूर दीजिए। और अगले समरी और क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार रहिए, वो मैं आपको बहुत ही जल्दी यानी कल दूंगा। थैंक यू सो मच।